हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर्स पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है कि जब हम वर्ड प्रोसेसर वर्ड पैड को यूज करते हैं तो कौन कौन सी एलिमेंट्स होती है, कौन कौन सी टॉपिक होती है जिनसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग वर्क कर पाता है। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन के तरफ लेकर चल रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। तो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, बहुत तरह का नाम होता है। उन नाम में जितना भी हो सकता है एटलीस्ट हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं। एकदम ध्यान से हर एक टॉपिक को समझना है। किसी भी टॉपिक में हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा टॉपिक क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनली इस चैप्टर इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व में पहला तत्व हमारा आता है, पहला एलिमेंट्स आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट वही होता है जिसमें अल्फाबेट के डेटा होल्ड किए जाते हैं। टेक्स्ट मीन्स द रिटन कंटेंट लाइक लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। कह रहा है पैराग्राफ होता है, वर्ड्स होते हैं एंड सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है ना, इन अ डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट का मतलब दस्तावेज में लिखा हुआ कंटेंट। जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज बोला जाता है। तो कह रहा है कि टेक्स्ट का मतलब दस्तावेज में लिखा हुआ कंटेंट, जैसे कि अक्षर, लेटर मतलब अक्षर, वर्ड मतलब शब्द, सेंटेंस मतलब वाक्य, और पैराग्राफ को पैराग्राफ ही। ठीक है, तो इन सभी में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। तो पहला एलिमेंट्स ये है। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, लेट अस सी। कर्सर इंसर्शन पॉइंट। कर्सर इंसर्शन पॉइंट का भी यूज किया जाता है। अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, बिना कर्सर का इंसर्शन पॉइंट हम टेक्स्ट लिख भी नहीं सकते हैं। कह रहा है अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट शो वेयर द टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप। टिमटिमाती हुई सीधी रेखा, ऐसे वर्टिकल लाइन दिखती है वो, जबकि वो ब्लिंक करता रहता है। ब्लिंकिंग को टिमटिमाना बोलते हैं। टिमटिमाती हुई सीधी रेखा जो यह बताती है कि टाइप किया गया टेक्स्ट कहाँ आएगा। अगर मान लीजिए ये ब्लिंकिंग लाइन यहाँ दिख रहा है तो आप कहीं भी लिखेंगे लिखा यहीं जाएगा। अगर ब्लिंकिंग लाइन यहाँ टिमटिमा रही है तो लिखेंगे कहीं भी, लेकिन यहीं पे वो रिटर्न होगा। तो कह रहा है कि ये दिखाता है टिमटिमाती हुई सीधी रेखा जो यह बताती है कि टाइप यहाँ कहाँ पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। क्या होता है दस्तावेज, अ फाइल क्रिएटेड इन अ वर्ड प्रोसेसर वेयर टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट्स आर स्टोर्ड। वर्ड प्रोसेसर में बनाई गई फाइल जिसमें टेक्स्ट और अन्य जानकारी सेव हो जाती है। डॉक्यूमेंट उन्हीं को बोला जाता है, जो भी आप फाइल बना रहे हो ना, वो टेक्सुअल डेटा हो या और किसी भी तरह का डेटा हो, फाइल के तौर पे क्या कर दी जाती है, सेव कर दी जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग। क्या होता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटालिक। फॉर्मेट को हम फॉर्म से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का उपयोग टेक्स्ट को दिखावट में बदलने के लिए किया जाता है। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट को, जैसे यहाँ चेंज लिखा है, इसी चेंज को हम अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं। उस फॉन्ट में लिखने के लिए क्या किया जाता है, साइज, रंग, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सारी चीजें करने के लिए फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा बोल्ड होता है, ठीक है, इटालिक कर्सिव लाइन होता है, अंडरलाइन यू होता है। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। फॉन्ट, सेम वही नाम। फॉन्ट इज द स्टाइल और डिजाइन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर। फॉन्ट टेक्स्ट लिखने की शैली या डिजाइन करने को बोला जाता है। जैसे अभी आपने समझा बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब क्या है, ये फॉन्ट का फीचर है। ठीक है,
फिर पैराग्राफ क्या होता है? व्हाट इज पैराग्राफ? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस रिटेन टुगेदर ऑन द सेम टॉपिक। पैराग्राफ यही होता है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, और ग्रुप ऑफ सेंटेंस एक ही टॉपिक पे लिखी गई होती है, एक ही विषय पे लिखे गए वाक्यों का समूह को ही पैराग्राफ कहा जाता है। एक ही विषय वस्तु पे लिखा गया वाक्य को पैराग्राफ कहा जाता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्या कह रहा? अलाइनमेंट। क्या होता है अलाइनमेंट? अलाइनमेंट डिसाइड्स हाउ टेक्स्ट इज पोजीशन ऑन द पेज, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अलाइनमेंट बहुत तरह की होती है, उनमें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अलाइनमेंट यह तय करता है कि टेक्स्ट का पेज कैसे दिखाई देगा, बाएं साइड से दिखेगा, दाएं साइड से दिखेगा, ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा या बीच में दिखेगा। इस तरह के अलाइनमेंट को क्या बोला जाता है? जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें ये अलाइनमेंट का फीचर एडजस्ट करके उस पेज को उसी तरह से रिप्रेजेंट और प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एडिटिंग। क्या होता है? एडिटिंग मींस मेकिंग चेंजेस लाइक एडिंग, डिलीटिंग और करेक्टिंग टेक्स्ट। एडिटिंग का मतलब यह है कि जो आपने डेटा लिखा है, एडिटिंग का मतलब टेक्स्ट में बदलाव करना होता है। जो भी आपने लिखा है, जैसे कोई भी नाम लिख दिया, जैसे ये डिलीटिंग की स्पेलिंग ही आपको अच्छा लगे या सही लगे या गलत लगे, उसमें अगर बदलाव करना है तो एडिटिंग फीचर अप्लाई करते हैं आप। करना जैसे जोड़ना, हटाना या सुधार करना। ठीक है, अगर कुछ जोड़ना है तो ऐड करेंगे, अगर हटाना है तो डिलीट करेंगे, और अगर आप में सुधार करना है तो करेक्शंस करेंगे। आ रही बात समझ में? देन नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेकर। वर्तनी और व्याकरण की जांच। जो भी आप लिखते हैं ऑटोमेटिकली एक फीचर होता है, उस फीचर को इस ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर को लगा देते हैं तो क्या करता है वो टूल? ये वेरीफाई करता है कि कौन सी सेंटेंस में कौन सी लाइन या कौन सी पैरा हमारा एरर लिखा हुआ है, उसको रिकरेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस टूल हेल्प्स टू फाइंड एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। यह टूल स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को तुरंत ढूंढ करके सुधारने में मदद करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? देन नेक्स्ट कह रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है? यूज टू सेट पेज साइज, मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। पेज का साइज, मार्जिन और दिशा पोर्टल लैंडस्केप सेट करने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप ये दिखाता है कि हमारा पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है या क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेज की बनावट को क्या करता है? ये ओरिएंटेशन में दिखाता है, उसकी बनावट में दिखाता है कि वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। आ रही बात समझ में? कैसी बनावट है, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है या वर्टिकली दिख रहा है। ठीक है ना? देन हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर अपीयर्स एट द टॉप एंड फुटर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। हेडर पेज के ऊपर दिखाई देता है और फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है। जैसे अगर मान लीजिए ये जो लाइन ऊपर दिख रहा है ना, दिस इज द हेडर, ये ऊपर की लाइन हेडर और ये लाइन नीचे दिख रही है, तो ये लाइन कौन सी है? फुटर है। ठीक है, तो हेडर पेज के ऊपर और फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेविंग एंड प्रिंटिंग। सेव और प्रिंट करने का क्या होता है? सेविंग स्टोर्स द डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग गिव्स अ हार्ड कॉपी। सेविंग और प्रिंटिंग की बात करें तो सेव करने से दस्तावेज सुरक्षित हो जाता है टेम्पररी टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, और प्रिंट करने से वही डॉक्यूमेंट हमें हार्ड कॉपी में क्या होता है? मिल जाता है इन प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है टूल बार। क्या होता है टूल बार? टूल बार कंटेन्स बटन एंड आइकन्स यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क क्विकली। टूल बार में बटन और आइकन होते हैं। जो भी टूल बार होते हैं ना, जैसे ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है? टूल बार है। इन्हीं टूल बार में आइकन्स भी मतलब नाम से दिखाई देते हैं। आइकन्स होते हैं जिनमें काम जल्दी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम सर्च बार में जाएंगे, सर्च करेंगे, वही आइकन वही टूल बार हमको वहां पे विजुअल होगा, फिर ओपन करेंगे तो ये टास्क क्या होगा? रुक रुक के बहुत देर से हमको मिलेगा। बट अगर वो आइकन हमको विजुअल और टूल बार में दिख जाए तो हम उसी आइकन को डायरेक्टली ओपन करेंगे और क्या कर लेंगे? अपने टास्क को कोऑपरेट कर लेंगे। ठीक है ना? फिर कह रहा है मेन्यू बार। क्या होता है? मेन्यू बार प्रोवाइड्स डिफरेंट मेन्यू लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट एंड etc। कह रहा है कि मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे विकल्प होते हैं। मेन्यू बार जो होता है ना, उसमें क्या क्या विकल्प होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं?
तो फाइल की ऑप्शंस होते हैं, एडिट की ऑप्शन होता है, व्यू का, इंसर्ट का, ऐसे ऑप्शन किसमें दिखाई देता है? इन अ मेन्यू बार। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार शो इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, वर्ड काउंट एंड लैंग्वेज। स्टेटस बार पेज नंबर, शब्दों की संख्या बताता है। स्टेटस बार कितने पेज लिख दिया आपने, कितने नंबर में लिखा है, शब्दों की संख्या को बताता है। और भाषा की जानकारी भी दिखाता है कि किस भाषा में आप उसको लिख रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है? शब्दों की जो रैपिंग होती है, शब्द को लिपटाया जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन द लाइन इज फुल। जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट से राइट ऐसे लिखते जाएं और ये लाइन यहीं पे फुल हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लाइन में जाने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन द लाइन इज फुल। अगर लाइन फुल हो जाती है तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं। लाइन पूरे होने पर टेक्स्ट अपने आप अगली लाइन में चला जाता है। ठीक है। कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है? यूज टू मूव आर डुप्लीकेट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कॉपी करने और कॉपी पेस्ट करने के जैसे फीचर को अप्लाई किया जाता है। कॉपी और पेस्ट क्या होता है? डुप्लीकेट पेज बनता है और ओरिजिनल वहीं पे रहता है, बट कट करते हैं तो ओरिजिनल पेज भी क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है अपने उस पेज साइड से। ठीक है। नेक्स्ट है अंडू एंड रीडू। क्या होते हैं अंडू एंड रीडू? अंडू रिवर्स द लास्ट एक्शंस, रीडू रिपीट्स इट्स अगेन। कह रहा अंडू पिछला काम वापस ला सकता है। अंडू का यही फीचर होता है कि जो भी पिछला मिस्टेक्स हुआ उसको वापस ला सकता है, और रीडू उसे फिर से करता है। अगर वो गलती हो जाए कुछ लाने में तो रीडू अगेन डू इट टास्क। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड क्या होता है? रिप्लेस क्या होता है? यूज टू सर्च एंड वर्ड एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड। किसी शब्द को ढूंढकर उसी की जगह दूसरा शब्द डालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसी को फाइंड और रिप्लेस का नाम दिया जाता है। कुछ भी मिस्टेक्स हो गया तो आप अंडू रीडू करते हो, तो उस वो भी अगर नहीं हो पाता है तो उसको फाइंड पे लगाते हो। जैसे बहुत सारा के एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट में हम फाइंड पे जाते हैं, हजारों के नाम में एक नाम को ढूंढना हो तो आप फाइंड अप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बुलेट्स एंड नंबर। क्या होते हैं बुलेट्स और क्या होते हैं नंबरिंग? यूज टू क्रिएट लिस्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सूची को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग किया जाता है। बुलेट क्या होता है? सर्कुलर डॉट होती है, और नंबरिंग क्या होता है? जैसे कि आप 1 2 3 जानते हो, या रोमन नंबर आई, डबल आई, ट्रिपल आई। ठीक है। इन तरह का प्रयोग किया जाता है नंबरिंग के पर्पज। ठीक है। फिर कह रहा है इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन सेट्स स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन। इंडेंटेशन जो होती है ना, टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच की दूरी तय करता है। जो टेक्स्ट की मार्जिन होती है, जो पेज की मार्जिन होती है, उसके किनारे की दूरी को क्या करता है? इंडेंटेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि हम हमारी और मार्जिन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच की दूरी तय करता है। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है लाइन स्पेसिंग। क्या होती है लाइन स्पेसिंग? कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी नियंत्रित करता है। टेक्स्ट की लाइन की दूरी, जैसे हमने यहाँ लिखा है ना द, और फिर लिखा है स्पेस, फिर लिखा है बिटवीन, तो इनके बीच में जो स्पेसिंग आ रही है ना, इन्हीं को बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। और ये टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। किसके वजह से? लाइन स्पेसिंग। ये एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के टाइप्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉलम। क्या होती है कॉलम? यूज टू डिवाइड टेक्स्ट इनटू वर्टिकल सेक्शन लाइक न्यूज़पेपर्स। टेक्स्ट को अखबार की तरह कॉलम में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है कॉलम का। कॉलम क्या करता है? जो भी हम अगर सेक्शन देखें न्यूज़पेपर की, तो हर एक सेक्शन में हर एक डेटा को रिटर्न किया जाता है। सेम एज कॉलम का भी प्रयोग उसी के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को अखबार की तरह कॉलम में बांट करके लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे टेबल्स क्या होता है। टेबल्स अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम। हमने आपको बहुत तरह की बात बता दी है, जहां रो एंड कॉलम को क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन होने की वजह से लिखते हैं तो सेल्फ मॉडिफाई होता है, लेकिन जब मल्टीपल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हो जाते हैं तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है? वहां टेबल क्रिएट होता है। आ रही बात समझ में? टेबल आर अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम। टेबल डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके एक मॉडिफाइड डेटा अरेंज करता है। ठीक है ना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जोड़ना क्या होता है? अलाउ इंसर्शन ऑफ अ पिक्चर, शेप्स, चार्ट्स एंड सिंबल्स।
चित्र, शेप, चार्ट और सिंबल्स जोड़ने की सुविधा देता है, उसी को बोला जाता है इंसर्ट्स ऑब्जेक्ट। इंसर्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट को जोड़ना, इंसर्ट मतलब इंसर्शन होता है, जोड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स यूजिंग वन टेम्पलेट। एक ही फॉर्मेट में कई पत्र या दस्तावेज बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है, ठीक है। एक ही फॉर्मेट में अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसका टोटल फॉर्मेट क्या हो, एक ही तरह का हो, और उसी में अलग अलग दस्तावेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो डेटा क्रिएट किया जाता है, उसी को मेल मर्ज का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक, पेज को तोड़ना, पेज को बांटना। पेज कैसे बढ़ता है, मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। अगर आपका लिखते लिखते लाइन लेफ्ट से राइट जा रहा है और पेज भर गया है तो पेज ब्रेक करेंगे, तभी क्या होंगे, ए वन पेज टू सेकंड पेज से थर्ड पेज आप इंटर करेंगे। किसी निश्चित स्थान से टेक्स्ट को अगले पेज पर ले जाने की प्रक्रिया को पेज ब्रेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पेज ब्रेकिंग, और ये प्रोसेस होता है पेज ब्रेक में, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट मतलब वो डेटा अगर आपने गलती से बाय मिस्टेक लिख दिया है तो डेफिनेटली उसको ऑटो करेक्ट करके स्पेलिंग को, डेटा को करेक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। आम स्पेलिंग गलतियों को अपने आप सुधारने और ठीक करने की अपने आप कैपेबिलिटी रखता है, उसी को ऑटो करेक्ट बोलते हैं। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, जो स्वयं सुधार सकता है विदाउट एनी कमांड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है थीसारस क्या होता है, प्रोवाइड सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड ऑफ अ वर्ड। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द बताता है, किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द बताता है। एक ही नाम से मिलते जुलते जो दूसरे नाम मिल जाते हैं ना, समानार्थी, तो उसी तरह की जो चीजें होती है उसको ये सिनोनिम्स में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन, थीसारस। इसकी एक फीचर होता है वर्ड एलिमेंट्स में, जैसे आपको मिलता जुलता नाम चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो अगर ये फीचर अप्लाई करते हो तो मिलते जुलते मैक्सिमम नंबर नाम अपने आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, सो हाउ द डॉक्यूमेंट्स विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंट प्रीव्यू ये कहता है कि जब आप अपना टोटल वर्क कर लेते हैं और फाइनल प्रिंट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में कैसा दिखेगा फाइनली सबमिट होने के बाद, उसको आप पहले सबमिट करने से पहले उसको चेक कर लीजिए, उसी को बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट होने के बाद दस्तावेज कैसा दिखेगा यह दिखावा पहले हो जाता है, पहले देख लिया जाता है, ठीक है। एक तरह से इसको आप ब्लू प्रिंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, ब्लू प्रिंट। आ रही ना बात समझ में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टाइल्स क्या होते हैं। स्टाइल्स आर प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग सेट्स फॉर हेडिंग टाइटल्स एंड नॉर्मल टेक्स्ट। स्टाइल पहले से तय फॉर्मेट होते हैं जिनसे हेडिंग, टाइटल्स और सामान्य टेक्स्ट एक साथ दिखते हैं। स्टाइल्स में ये दिखा देता है कि हमारा हेडिंग कैसा है, टाइटल्स कैसा, सामान्य टेक्स्ट कैसे है, ये सब का दिखावा जो हो जाती है, कैसे क्या लिखा गया, वो स्टाइल्स का फॉन्ट बन जाता है, स्टाइल का फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेम्पलेट्स क्या होता है। टेम्पलेट्स आर रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लाइक रिज्यूम, लेटर, रिपोर्ट। टेम्पलेट की बात करें तो ये माइंड में डाल लीजिए, दिस इज द प्री डिफाइंड फॉर्मेट। क्या होता है ये, प्री डिफाइंड, पहले से ये बना बनाया रेडीमेड होता है, इसको बार बार बनाने की, मॉडिफाई करने की कोई नीड नहीं होती है। तो टेम्पलेट्स आर रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लाइक रिज्यूम्स, लेटर, रिपोर्ट। टेम्पलेट पहले से बने फॉर्मेट होते हैं जैसे रिज्यूम, पत्र, रिपोर्ट। ये चीजें पहले से बनी होती हैं, कैसे होनी चाहिए, ये टेम्पलेट का है। टेम्पलेट एडिटेबल नहीं होता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, बट नाउ अ डेज ये भी एडिट होकर नया नया फॉन्ट में डिवाइड हो जा रहा है, नए नए फॉन्ट में बना दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फुटनोट एंड इंडनोट। फुटनोट और इंडनोट क्या होते हैं, यूज टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और रेफरेंसेस। अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ देने के लिए जो प्रयोग होते हैं उन्हीं को इंटरनेट और फुटनोट के नाम दिया जाता है। अतिरिक्त जानकारी, संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी जानकारी आपने कलेक्ट किया, कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए, तो यू कैन अप्लाई द टू फीचर फुटनोट एंड इंटरनोट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है पेज नंबरिंग क्या होता है। पेज नंबरिंग एड्स नंबर्स टू पेज ऑटोमेटिकली। पेज नंबरिंग क्या होता है कि जब इस फीचर को आप अप्लाई करते हो, अगर मान लीजिए आपके पास 100 पेज है तो हर एक पेज पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पेज नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। पेजों पर अपने आप नंबर जोड़ने का प्रक्रिया चालू हो जाता है, जितने पेज होंगे उतने पेज का नंबरिंग पेज नंबरिंग फीचर से आ जाता है। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन डिफाइंस स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड पेज एजेस। मार्जिन टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह तय करता है। मार्जिन ये बताता है कि हमारे पेज जो है ना, उस पेज को कैसे दिखाना है। मार्जिन टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह को तय करता है, ठीक है। दिस फीचर इज द मार्जिन। नेक्स्ट कह रहा है
कि ओरिएंटेशन मतलब होता है बनावट। डिफाइन पेज डायरेक्शन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये पेज की दिशा तय करता है कि पेज कैसा दिखेगा, पोर्ट्रेट में दिखेगा, लैंडस्केप मतलब कि वर्टिकली दिखेगा या हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली दिखेगा तो वो दिखाता है, वर्टिकली दिखेगा तो वो दिखाता है। उनको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जूम क्या होता है, व्हाट इज द जूम फीचर। जूम चेंजेस डॉक्यूमेंट व्यूइंग साइज। जूम से डॉक्यूमेंट बड़ा या छोटा दिखाई देने लगता है। अगर हम जूम अप्लाई करते हैं तो एक चीज ध्यान में ये रखना है, जूम जब करते हैं तो वहां पे दो फीचर होता है, एक जूम प्लस एक जूम माइनस। जूम माइनस करते हैं तो हमारा पिक्चर बड़ा से छोटा हो जाता है, और जूम प्लस करते हैं तो पिक्चर छोटा से बड़ा हो जाता है। अरे बात समझ में, छोटा से बड़ा हो तो उसे जूम प्लस बोलेंगे, और बड़ा से छोटा हो तो उसे जूम माइनस बोलेंगे। उसे हम डिक्रीज और इंक्रीज का भी फीचर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, ट्रैक्स एडिट्स मेड बाय डिफरेंट यूजर, दूसरों द्वारा किए गए बदलाव दिखाता है। ट्रैक चेंजेस ये दिखाएगा कि एडमिन ने कुछ बदलाव नहीं किया है, वो रीड ओनली मोड में डेटा को रखा था, बट अनदर कैन डू दिस टास्क। दूसरे कोई आए और उन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। दूसरों द्वारा किए गए बदलाव को दिखाता है कौन, ट्रैक चेंजर। ये दिखाएगा कि कोई आया तो उसने क्या किया, डाटा में छेड़छाड़ किया, डेटा में कोई ना कुछ बदलाव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखेंगे, कमेंट्स यूज टू गिव सजेशंस और नोट्स विदाउट चेंजिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट बदले बिना सुझाव या टिप्पणी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कमेंट्स ये दिखाता है कि हमने टेक्स्ट में कोई बदलाव नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारे माइंड में एक सजेशन है, उस सजेशन के लिए कमेंट के तौर पे उसे लिख दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, टेक्स्ट केस। टेक्स्ट क्या क्या होता है, चेंज टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। टेक्स्ट केस का मतलब यही होता है कि टेक्स्ट को बड़े या छोटे अक्षरों में बदलता है। मान लीजिए कोई चीज आपने स्मॉल में लिखा है, उसको आप बोल्ड कर रहे हो, बोल्ड में लिखा उसको इटालिक कर रहे हो, या लोअर कर रहे हो, सुपर केस कर रहे हो, अपर केस कर रहे हो। इस तरह के बदलाव जो होते हैं टेक्स्ट में, बड़े अक्षर के या छोटे अक्षरों के, उन्हीं को टेक्स्ट केस का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट अस सी वाटरमार्क। व्हाट डू यू मीन बाय वाटरमार्क, अ फेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेज ऑन अ पेज। पेज की पृष्ठभूमि में हल्का टेक्स्ट या चित्र, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ध्यान से देखेंगे तो इस पेज पे वाटरमार्क लगा हुआ है पार्थिव अचीवर्स का। ठीक है, ये पार्थिव अचीवर्स जो नाम दिख रहा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द वाटरमार्क, कि ये वाटरमार्क है कि पूरा विजुअल नहीं हो रहा। अगर पूरा विजुअल होगा तो ये जो टेक्स्ट लिखा है आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो लाइटली होता है, स्लाइटली होता है, वो बैकग्राउंड के साथ ऐसा मर्ज हो जाता है कि बहुत ही, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वाटरमार्क दिखाई आपको देगा। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, लेट अस सी बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग क्या होते हैं, एड्स बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर टू टेक्स्ट और पेज। टेक्स्ट या पेज में बॉर्डर और रंग भरने का प्रक्रिया बॉर्डर और शेडिंग से किया जाता है। बॉर्डर मतलब कि हमारे टेक्स्ट का एक बॉर्डर एक्सटर्नल दिखाई देता है, और शेडिंग मतलब कि हम उसमें क्या करें 2D या 3D स्केलिंग करके हम उसमें कलर को फिल कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द शेडिंग। और मेक अ लाइन इंटरनल और एक्सटर्नल, दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, अ मूवेबल बॉक्स टू प्लेस टेक्स्ट एनीवेयर ऑन द पेज। पेज पर कहीं भी टेक्स्ट रखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा हमारा स्क्रीन जो विजुअल है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स को अगर हमको यहाँ लिखना है और हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को एक्टिव कर दिया, तो अब कुछ भी हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने हेलो लिख दिया तो हेलो यहाँ विजुअल होगा, बट अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को हमको कहीं और प्लेस करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके वहां ड्रॉप कर देंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की फीचर होती है। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए दिया जाता है कि हमको स्क्रीन पे टेक्स्ट को लिखना परमिटेड नहीं होता है, हम किसी भी टेक्स्ट पर कुछ नहीं, किसी भी स्क्रीन पर कुछ नहीं लिख सकते। टेक्स्ट बॉक्स के फीचर से हम वहां पे डेटा को राइट डाउन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है शेप्स एंड स्मार्ट चार्ट। शेप्स और स्मार्ट चार्ट क्या होते हैं, यूज फॉर डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड विजुअल। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और चित्रात्मक जानकारी के लिए इस शेप्स एंड स्मार्ट चार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट आर्ट्स और शेप्स ये दिखाते हैं कि आपका जो भी चीजें है ना, बाय पिक्चर कैसे आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। ये सारी चीजें अंडरस्टूड होने के लिए हमको डायग्राम दिया जाता है, फ्लो चार्ट्स दिए जाते हैं, और इमेज के फॉर्म में विजुअली उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे बात समझ में। फिर है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हिंदी में बोला जाता है अनुक्रमणिका। क्या बोला जाता है,
अनुक्रमणिका मतलब जो भी चीज अनुक्रम में हो, इनरोल हो, रोल नंबर में हो, उसी को अनुक्रमणिका बोलते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ हेडिंग विथ पेज नंबर्स, हेडिंग की सूची पेज नंबर के साथ अपने आप बनाता है। जो भी हेडिंग्स होती है ना, जैसे इंडेक्स बनाना जानते हो ना, इंडेक्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6 जो चैप्टर का नाम होता है उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा को टेबल ऑफ कंटेंट का भी नाम दिया जाता है। इसको टेबल ऑफ कंटेंट या टॉपिक का भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, हेडिंग की सूची पेज नंबर के साथ अपने आप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्रोज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोज? ऑटोमेट्स रिपीटेड टास्क, बार बार होने वाले काम को अपने आप करता है। जैसे नाउ अ डेज अगर आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट पे क्या होता है, बहुत तरह की गवर्नमेंट फॉर्म निकलती है। ठीक है, उस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हो और आप मान लीजिए 10+ बार उसी फॉर्म को या दूसरे फॉर्म को आपने भर दिया है, तो जब आप अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, आधार नंबर, जो भी चीजें डालने जाते हो ना, केवल फर्स्ट डिजिट आप लिखते हो तो सारा डेटा फेच कर लिया जाता है। वो किस फीचर की वजह से? मैक्रोज फीचर की वजह से, कि आप एक ही डेटा को बार बार लिख रहे हो तो उसको क्या करते हैं, सर्वर ये नोट डाउन करता है कि मैं मैक्रोज फीचर यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता हूँ, और वो क्या करेगा, आपका 1 लेटर लिखा हुआ डेटा को कॉपी करके मर्ज करके चेक करता है क्या ये डेटा है, और वो आपसे परमिशन भी लेता है। ऐसा नहीं कि वो आपने वो डेटा शो किया और आपने आपके बिना परमिशन को डेटा एंट्री हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है ऑटो सेव फीचर, ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट एट इंटरवल, समय समय पर डॉक्यूमेंट में अपने आप सेव करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो और 1000 पेज आप बना रहे हो, 1000 पेज आपको बनाना है। ठीक है, 1K आपको बनाना है, क्या बनाना है, 1K। ठीक है, 1K आप पेज बनाते जाओगे, हो सकता है आपने सेव करना भूल गए, तो इसमें सिस्टम में ऑटो सेव सिस्टम ये होता है कि जब बहुत ज्यादा पेज होने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सेव करने का फीचर अप्लाई कर देता है। कहता है कि हमारा यूजर जो क्लाइंट है ना, वो भूल गया पेज को सेव करना, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि हमारा यूजर, हमारा क्लाइंट इसलिए परेशान हो, उसको बार बार क्या करना पड़े, पेज को सेट करना पड़े, बनाना पड़े। ठीक है, डेफिनेटली ये काम यूजर का है, बट सिस्टम भी ऑटोमेटिकली इसको करता है। समय समय पर डॉक्यूमेंट में अपने आप सेव करने के फीचर को जो एक्टिवेट कर देता है, जो एक्टिवेशंस होती है, उसको ऑटो सेव का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, फाइल फॉर्मेट्स। फाइल फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट और पीडीएफ। दस्तावेज अलग अलग फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं। जैसे अलग अलग दस्तावेज के फॉर्मेट क्या होती है, जैसे अगर पीडीएफ आप बना रहे हो तो .pdf, अगर एक्सेल फाइल है तो .xlxx। ठीक है, अगर पीपीटी है तो .ppt, जेपीजी है तो .jpg। इस तरह की जो फॉन्ट की फाइल की फॉर्मेट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दस्तावेज में अलग अलग फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं। इन तरह के हम फॉन्ट को अप्लाई करके, एक्सटेंशन अप्लाई करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे अंतराल के लिए हम फाइल को बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंटिंग विकल्प क्या होता है, अलाउ सिलेक्शंस ऑफ पेज, कॉपीज एंड लेआउट फॉर प्रिंटिंग। कौन से पेज कितनी कॉपी और कैसे लेआउट प्रिंट होगा यह तय करता है। मान लीजिए जब भी आप साइबर कैफे या किसी प्रिंट कैफे में आप जाते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आपकी कॉपी की लेआउट कैसी होनी चाहिए। आपको एक ही पेज पे लेना है, मतलब उस पेज आपका A4 साइज का हो या A2 साइज का हो, A1 साइज का हो या A3 साइज का हो। वो पहले पेज की साइज आपसे पूछ लेता है और फिर ये पूछता है कि कैसी उसकी लेआउट हो, कौन से पेज कितनी कॉपी और कैसे लेआउट प्रिंट होगा, यह तय करता है प्रिंटिंग ऑप्शन। जैसे ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई ऐसा है कि हमको पहला पेज 4 बार चाहिए, दूसरा पेज 3 बार चाहिए, तीसरा पेज 1 बार चाहिए। इस तरह की रिपीटेशन भी कौन कर लेता है कंट्रोल, प्रिंटिंग ऑप्शन। और जब फाइनली कमांड देता है यूजर तो हमारा उसी अकॉर्डिंग, लेआउट के अकॉर्डिंग सारी पेज प्रिंट होके आ सकती हैं। हमको 1 पेज चाहिए या 1000 पेज या 1 लाख पेज, ठीक है, वो प्रिंटिंग ऑप्शन से अकॉर्डिंग आ सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग समाप्त होता है और फाइनली हमारा सिलेबस अप्रोक्स 10-11 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक चैप्टर और रहता है
तो बहुत जल्द हम वो भी मिलेगा तो करा देंगे। इसके बाद हम PYQs और MCQ पे चर्चा करेंगे। और अभी तो जितनी भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, थ्योरी को सॉल्व करिए, एक एक वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।